नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उत्तम नॉलेज पे। अभी जो है हम लोग एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का सीरीज लेके चलेंगे, जिसमें कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यू सभी वनडे एग्जाम के लिए होगी, लेकिन खास करके लिए जो ये हम चला रहे हैं, ये बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती है करा रही है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनाई जा रही है। ये क्वेश्चन का लेवल जो होगा बीपीएससी से कम का लेवल नहीं होगा। ये क्वेश्चन का जो होगा स्रोत जो होगा किसी बुक के माध्यम से होगा, किसी पीडीएफ के माध्यम से होगा। जहाँ से भी क्वेश्चन का स्रोत हमको अच्छा लगेगा, वहाँ से क्वेश्चन आपको कलेक्ट करके यहाँ पे क्या होगा आप लोग को दिया जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्वेश्चन सब मेरा होगा, मेरा क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन का मतलब है कि कोई बुक से क्वेश्चन उठाया रहेगा, जो जैसे मान लीजिए कि 3 4 5 बुक रहेगा, उससे क्वेश्चन उठा के और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन रहेगा, एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन डिस्कस इसमें किया जाएगा। टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक सारा डिस्कस किया जाएगा। हर एक पॉइंट को इसमें डिस्कस किया जाएगा। इसके जो 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों ऑप्शन को डील किया जाएगा, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे क्या होती है। सेट प्रैक्टिस करने से फायदा ये होते हैं कि आपके मानसिक क्षमता में विकास होती है। तो अभी हम लोग जो शुरू करेंगे, क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है हमारा आवास। तो हमारा सौर मंडल में जो हमारा आवास, ये क्लास 6 का बुक का नाम है, लेकिन उसका जो पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, आज के एमसीक्यू हम लोग 31 एमसीक्यू लाए हैं। इस सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि कैसे हम लोग का तैयारी है, इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोग को सही हो पा रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट सारा चीज़ कर लीजिएगा। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम आपको डिजिटल बोर्ड पे सारा चीज़ अभी पढ़ा सकें, व्यवस्था करा सकें। इसलिए हमारा एक मिशन चल रहा है। आप लोग अगर चाहते हैं कि हम डिजिटल बोर्ड पे जल्दी से जल्दी आ जाएं, तो डिजिटल बोर्ड सेटअप के लिए हमने एक अकाउंट्स नंबर और एक यूपीआई आईडी दिया है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। नीचे कमेंट में भी हम पिन कर देंगे, तो उस पर आप जो चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये आप डोनेट करके हमारे टेलीग्राम आईडी पे आप उसका स्क्रीनशॉट भी सेंड कर सकते हैं। सेंड करने के बाद नेक्स्ट दिन आप लोग को कमेंट में आप लोग का नाम के साथ बताया जाएगा कि क्या आपने किया है। चलिए, नो बकवास करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको समझेंगे। पहला क्वेश्चन में हमारा है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से खगोलीय पिंड है? निम्नलिखित में कौन सा खगोलीय, कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, कलर रेड ले लेते हैं, है ना। कलर रेड हम लोग का है ना। अब कलर आप लोग को सही दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलर का थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अब कलर ठीक है, और थोड़ा सा कम कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा कम कर लेते हैं। चलिए अब साइज, अब थोड़ा ज़्यादा कम हो गया। चलिए अब साइज ठीक है ना। हाँ, अब साइज क्लियर है। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करते जाइएगा, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है, निम्नलिखित में से खगोलीय पिंड कौन सा है? तो खगोलीय पिंड हम कहते किसे हैं? तो खगोलीय पिंड आसमान में चमकने वाले, या फिर जो भी वस्तुएं चमकती हुई देखती है हमें, वो सारी खगोलीय पिंड कहलाती है। वो सारी क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड। तो जो पहला ऑप्शन है सूर्य, सूर्य भी हमारा चमकता है। चंद्रमा भी किसी न किसी माध्यम से ये प्रकाशित होती है, जैसे कि सूर्य के प्रकाश से रिफ्लेक्टिव होकर ये भी चमकती है, तो ये भी हो गया। पृथ्वी भी हम लोग जब आंतरिक से देखते हैं, पृथ्वी हमारा नीला दिखाई देता है, और उल्कापिंड भी हम लोग को चमकता हुआ दिखाई प्रतीत होता है ना। तो इसलिए इसमें सारी चीजें चमकने वाली हैं। तो ये सभी चीजें क्या हैं? ये सभी चीजें खगोलीय पिंड कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है? किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? तो तारा होने के लिए, किसी भी वस्तु को तारा अगर होना है, तो तारा में एक खासियत होती है कि तारा में क्या होती है? अपनी प्रकाश होती है, उसमें अपना प्रकाश और अपना ऊष्मा होता है। तो जो आकार में बहुत बड़ा हो, क्या ये बहुत बड़ा फैक्टर रख रहा है? नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि तारा होने के लिए उसके अंदर ऊष्मा होना जरूरी है और उसके अंदर प्रकाश होना जरूरी है। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता हो, तो जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता हो, यही तारा कहलाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत। तारा के पास होता अपनी ऊष्मा होता है, क्योंकि सूर्य भी हमारा एक तारा है जिसके पास ऊष्मा होता है, जो अपने अक्ष पे घूमते हुए दूसरों पिंडों की परिक्रमा करता है। नहीं, ये बात भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर 3, एकदम फटाफट आप लोग जो भी रहेगा आंसर कमेंट करते जाइए, कमेंट करने में कमी नहीं करिएगा। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां को क्या कहते हैं? बनाई गई विविध आकृति, यहाँ पे एक पॉइंट समझिएगा, विविध आकृति बोली जा रही, ये नहीं बोला जा रहा है कि तारों के द्वारा बनाई गई बहुत बड़ी समूह को। अगर बहुत बड़ा समूह होगा तारों का तो वो क्या कहला जाएगा, वो तारामंडल कहला जाएगा। तारामंडल कहला जाएगा ना। बहुत बड़ा अगर समूह होगा तो तारामंडल या आकाशगंगा कहला जाएगा। आकाशगंगा किसे कहते हैं? जो कि तारों का बहुत बड़े समूह को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं या गैलेक्सी कहते हैं। सौर मंडल जो सौर परिवार है, जिसमें सूर्य भी हमारा उपस्थित, सूर्य के साथ जो 8 ग्रह हैं वो सौर मंडल है। एंड्रोमीडा क्या है? एंड्रोमीडा जो है हमारे एक नक्षत्र मंडल है। एंड्रोमीडा क्या है? हमारा नक्षत्र मंडल है, जो कि पृथ्वी का सबसे नजदीक नक्षत्र मंडल है। इसका लिख लीजिएगा, लिखते चलेगा नजदीक। ये क्या है? पृथ्वी के सबसे नजदीक नक्षत्र मंडल है। पृथ्वी के सबसे नजदीक नक्षत्र मंडल है, कौन है? एंड्रोमीडा, है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? नक्षत्र मंडल। तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अंतरिक्ष से संबंधित उर्सा मेजर क्या है? उर्सा मेजर और बिग बियर क्या है? इसमें सौर मंडल पहले समझते हैं। ऑप्शन हम लोग चारों डील करेंगे। पहला सौर मंडल किसे कहते हैं? सौर परिवार, जिसमें कि सूर्य है, सूर्य के साथ 8 ग्रह है, वो सौर मंडल है। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह को समझिए। क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के बीच जो छोटे छोटे वो कण है, छोटे छोटे जो बहुत सारे एस्ट्रॉयड है, वो हमारा क्या है? वो क्षुद्र ग्रह के अंतर्गत आते हैं। लेकिन नक्षत्र मंडल क्या है? नक्षत्र मंडल हमने बताया था कि तारों को विभिन्न वैसी आकृति जो एक प्रकार की आकृति तैयार करती है, जैसे कि हम लोग सप्तऋषि के नाम सुनते हैं। तारों का ऐसे मान लीजिए एक विभिन्न आकृति बनती है। एक मान लीजिए त्रिभुज की तरह एक आकृति, एक तराजू की तरह बनाता है, तराजू की आकृति बनाता है। तो जो ऐसे करके जो आकृति बनाती है वो हमारा क्या होता है? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो उर्सा मेजर और बिग बियर वो दोनों क्या है? नक्षत्र मंडल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन जो है क्लास 6 का पहला चैप्टर से लिया गया है, सौर मंडल में पृथ्वी। क्लास 6 का जो भी चैप्टर है उसमें से सारा क्लियर कर दिया गया है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देते चलिए फटाफट कमेंट में। चलिए, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? तो ग्रह होने का जो सबसे बड़ा हम लोग एक फैक्टर समझते हैं, जो आकार में बहुत बड़ा हो सकता है, क्या वो ग्रह कहला सकता है? क्या ये बात जरूरी है कि ग्रह होने के लिए आकार में ही सबसे ज्यादा बड़ा हो? ऐसा तो कुछ भी बात नहीं है। तो ये भी ऑप्शन सटीक नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, क्या ग्रह के पास अपनी ऊष्मा या प्रकाश होता है? हमारा पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है, लेकिन पृथ्वी के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या है? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है और जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है, यही क्वेश्चन। तो ग्रह के पास तो पहली बात की ये जरूरी नहीं कि ग्रह के पास अपनी ऊष्मा हो, ऐसा तो कुछ नहीं। तारों के पास अपनी ऊष्मा होता है। किसके पास? तारों के पास अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश होता है, लेकिन ग्रह के पास नहीं। लेकिन कहा जा रहा है, तो वही पूछा, ग्रह किसको कहा जाएगा? तो ग्रह होने के लिए उसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होगा और दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अपने पास तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, लेकिन इसमें सटीक जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है। क्या पृथ्वी एक ग्रह है? हाँ बिल्कुल, पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ये ऑप्शन क्या है? सही है, बिल्कुल सही कह रहा है। पृथ्वी तो एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त
प्राप्त करती है, सूर्य से अपना प्रकाश प्राप्त करती है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सही है। ऑप्शन कथन ये जो है वो सही है। आप कथन 2 पे चलते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह माना जाता है। क्या दूरी के हिसाब से जो सूर्य से दूरी है, या इसमें क्या चौथा पर है? तो देखते हैं। पहला ये हमारा सन है, सन के बाद ये बुध, शुक्र और पृथ्वी, तीसरे नंबर पे पृथ्वी है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि चौथे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है। हमारा पृथ्वी जो है दूरी के हिसाब से किसने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, और आकार के हिसाब से कौन सा नंबर पे है, 5वें आकार पे है। आकार के हिसाब से पृथ्वी जो है 5वें नंबर पे है, और दूरी के हिसाब से कौन सा नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। दूरी के हिसाब से कौन सा नंबर पे, तीसरे नंबर पे है। इसीलिए हम देखना, पहला ऑप्शन मेरा सही था, दूसरा ऑप्शन गलत था, इसलिए केवल एक इसमें सही होगा, केवल एक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। देखिए आप लोग को ये याद होना चाहिए पूरी तरह से कि जो हमारा ये सूर्य है, सूर्य के बाद ये बुध है, इसको हम लोग बुध लिखते हैं। बुध के बाद शुक्र है, बुध के बाद शुक्र, उसके बाद कौन सा है, पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बीच में, मंगल के बाद यहाँ क्या है, क्षुद्र ग्रह है। इसके बाद ये बृहस्पति है, कौन सा है, बृहस्पति है। उसके बाद कौन सा ग्रह है, शनि है, उसके बाद शनि है। शनि के बाद क्या है, यूरेनस है, यूरेनस है जिसको अरुण बोलते हैं, अरुण। और उसके बाद क्या है, वरुण है। तो अरुण, पहला बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। हमारा टोटली 8 ग्रह है। पहला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। सूर्य के से जो सबसे नजदीक ग्रह है वो बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। तो देखिए अब इसमें से क्रम मिला के चलिए, पहला पे कौन आता है, बुध आता है। तो पहला में बुध किस में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी तो पहले ही छट गया, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन ए, सी और डी में चुनते हैं। उसके बाद शुक्र, तो इसमें भी नहीं है शुक्र दूसरे नंबर पे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी और डी में चलते हैं, दोनों में शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी, तो पृथ्वी किस में है, डी नंबर में, तो इसलिए डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सी आंतरिक ग्रह है। नीचे दिए ग्रह में कौन सा कह रहा है, आंतरिक ग्रह है। तो आंतरिक ग्रह कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन आंतरिक ग्रह, देखिए क्षुद्र ग्रह से पहले जितने भी ग्रह हैं, ये क्षुद्र ग्रह किसके पीछे, मंगल और बृहस्पति के बीच में, ये कौन सा बृहस्पति ग्रह है और ये मंगल ग्रह है। इसके बीच में क्षुद्र ग्रह है, इसके बीच में कौन सा ग्रह, क्षुद्र ग्रह। तो इसके पहले ये मंगल है, इसके पहले कितने, 4 ग्रह हैं। तो 4 ग्रह कौन सा आंतरिक ग्रह है, कौन कौन, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल क्या है, आंतरिक ग्रह है। तो बुध हो गया, शुक्र हो गया, और बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इसमें बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी नहीं है और मंगल है। बृहस्पति क्या है, बाह्य ग्रह है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1, 2 और 3, 1 और 2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम लोग का, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है। हम लोग अभी जान रहे थे, हम लोग को समझना क्या है, हम लोग को 4 ग्रह, 4 ग्रह कौन कौन सा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों ग्रह क्या आंतरिक ग्रह हैं। उसके अलावा सभी ग्रह क्या हैं, बाह्य ग्रह है। तो इसमें बुध भी नहीं है, बृहस्पति भी नहीं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल चारों ग्रह। तो ये चारों ग्रह क्या है, ये चारों ग्रह बाह्य ग्रह हैं, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए कथन एवं कारण पर विचार करिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कथन है, कथन में क्या कह रहा है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल के सभी ग्रहों से सबसे कम होता है। अब समझना है, क्या बुध जो है सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो क्या सबसे कम समय में लगाता है। तो हाँ बिल्कुल ये बात सही है, बुध जो होता है वो सूर्य का जो परिक्रमण काल है उसका सबसे कम है। कैसे, मान लीजिए ये आपके पास ये सूर्य है और उसके नज़दीक में ही बुध है, तो इसका जो परिधि होगा ये तो सबसे कम लिया जाएगा, उसके बाद वाला जो होगा उसके ऊपर चलेगा, तो इसको तो ज़्यादा देर लगेगा ना, इसको कम लगेगा। तो ये बात बिल्कुल राइट है, इसलिए कथन इसका जो है कथन सही है। अब हम लोग कारण पे चलते हैं। कारण क्या कह रहा है, क्योंकि बुध
सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। तो ये भी बात सही, कारण क्या है कि जब सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध होता है, इसीलिए उसका जो घूर्णन काल है वो सबसे कम है। इसलिए ऑप्शन नंबर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए और आ, इसका कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो कथन और कारण दोनों में किसका, ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, मतलब कारण जो है इसकी सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे थे कि अगर अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, अभी जो क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं, अगर हम आपको डिजिटल बोर्ड पे सेट प्रैक्टिस कराते हो तो इससे क्या हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम डिजिटल बोर्ड पे आ जाएं, तो मेरा ये यूपीआई आईडी है, इस यूपीआई आईडी पे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं जितना चाहे। ये मेरा अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर, इसमें मेरा अकाउंट होल्डर नेम दिलीप कुमार के नाम से है। आप लोग को ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, इस पे आप लोग अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। सेंड करने के बाद आप लोग को कल होके आपको कमेंट में बताया जाएगा कि आप लोग इतनी मदद, आगे चल के आप लोग को गिफ्ट के रूप में भी दिया जाएगा। और अगर आप लोग को ये पीडीएफ जो चाहिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल, ये मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उत्तम नॉलेज के नाम से है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग को पहले आंतरिक ग्रह कितने हैं। आंतरिक ग्रह तो 4 हैं। बुध, आंतरिक ग्रह कितने हैं, 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो ये 4 ग्रह आंतरिक है। उसके बाद 4 ग्रह जो है बाह्य ग्रह हैं। कौन कौन, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो मंगल, ये कौन था, मंगल, और ये कौन था, बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन से ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। देखिए मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है ना। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि सबसे दूर कौन सा अवस्थित है, सबसे दूर कौन से अवस्थित है। तो उसको समझ, आप सबसे दूर कैसे हम पता करेंगे। मान लीजिए आपका घर यहाँ पे है और ये यहाँ पे सबसे, जो यहाँ पे होगा कोई आदमी तो ये सबसे दूर होगा, अगर यहाँ पे कोई होगा तो ये तो पास होगा। तो जो सबसे दूरी में होगा ये वाला सबसे दूरी होगा। तो यहाँ पे सबसे अंतिम में कौन सा ग्रह है, अंतिम में सबसे ग्रह है वरुण, जिसको हम लोग कहते हैं नेपच्यून। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। आप लोग कमेंट भी करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग आ गए हैं। टोटली क्वेश्चन हम लोग का 31 है, हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे अभी आप लोग हैं। फटाफट आप लोग कमेंट करते चलिए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे गए कथन एवं कारण पर विचार करिए। कथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया है। कथन क्या कह रहा है, पृथ्वी के आकार को भूभाग भी कहा जाता है क्या। हम लोग जब 6 क्लास का बुक पढ़ रहे थे तो उसमें एक वर्ड का यूज हुआ था, कौन, जियोड वर्ड का यूज हुआ था। ये 6 क्लास का जब बुक पढ़िएगा पहला चैप्टर, उसमें ये वर्ड यूज दिया गया है कि हमारा पृथ्वी जो है वो क्या है, जियोड है। क्यों, क्योंकि वो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो इसका रीजन भी सही है और कथन भी सही है, यानी कथन भी इसका सही है और कारण भी सही है, दोनों सही है। इसलिए इसका ए और आर दोनों सही है। और जब ए और आर दोनों सही है तो ए जो है सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 13 का ए। अब चलिए हम लोग 14 क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं। कथन सत्य पूछ रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंतरिक से देखने पे क्या पृथ्वी हरे रंग के दिखा देते हैं। हम लोग तो बच्चे से पढ़ते आए भाई कि पृथ्वी का रंग जो है आंतरिक से देखने पे कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, नीला रंग के दिखाई देता है। और नीला रंग के दिखने का कारण क्या है, नीला रंग का दिखने के कारण है कि पृथ्वी पे जल की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर ई तो एक गलत हो गया। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है क्या, पृथ्वी हरा रंग दिखाई देता है वनों के कारण, नहीं, ये भी गलत है। तो एक और दो दोनों गलत है। इसलिए देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा है ना तो एक और ना ही दो, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़िए फटाफट क्वेश्चन आप लोग। सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर
होता है। सौर मंडल का जो निर्माण है किससे मिलकर हुआ है ना। तो समझिए, सौर मंडल का जो निर्माण है उसमें ग्रह की भी भूमिका है, सूर्य की भी भूमिका है, उपग्रह भी है और उल्कापिंड भी है। ग्रह भी है सौर मंडल में, हमारा सूर्य भी है, हमारा उपग्रह भी है और उल्कापिंड भी है, यानी ये सभी है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। इसमें भी पूछ रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन सत्य है? सही कथन को चुनना है। सूर्य का जो खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रहता है। देखिए क्वेश्चन को समझना है, इसका जो खिंचाव बल है, जिसका गुरुत्वाकर्षण है, वो क्या कह रहा है, खींचे रहता है। जो उसके चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है ग्रह, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले जो ग्रह है या फिर छोटे छोटे जो पिंड हैं, वो क्यों वहां पे ग्रह चक्कर लगा रहा है, क्योंकि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको खींचे रहता है, अपनी ओर आकर्षित किए हुए रहता है। अगर जब वो आकर्षित नहीं किए हुआ रहता है, जब पृथ्वी की आकर्षण में आता है तो वही तो पृथ्वी पे उल्का पिंड गिरता है। तो अगर सूर्य का खिंचाव होने के कारण सौरमंडल क्या रहता है, बंधे रहता है। तो ये तो ऑप्शन सही है, एक नंबर तो सही है। क्या कह रहा है, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। हाँ, क्यों, सौर मंडल पे हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी सूर्य प्रदान करता है सूर्य, तो इसीलिए सूर्य जो है सौर मंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत माना जाता है। इसलिए ऑप्शन दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन 16 का सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 16 का सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या कह रहा है, सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सौर मंडल का जो ग्रह है क्या सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसके रास्ते किस आकार में फैले हैं। जो सूर्य के ये जो सन है, सन के जो चारों ओर जो चक्कर ग्रह लगा रहे हैं किस रूप में है, तो ये दीर्घवृत्ताकार है। कैसा है, दीर्घवृत्ताकार है, दीर्घवृत्ताकार है। कैसा है, दीर्घवृत्ताकार है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन बहुत हलवा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है बहुत ही। अगर ऐसा क्वेश्चन आप छोड़ के आते हैं तो बहुत ही मान लीजिए कि अफसोस की बात है। तो ये सब क्वेश्चन तो छूटना नहीं चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहता है। हम लोग तो बचपन से पढ़ते आए कि पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, भोर का तारा, शाम का तारा, ये सभी क्या है, शुक्र ग्रह है। ये कौन सा है, शुक्र ग्रह है। बुध जो है, बुध सबसे छोटा तारा है। मंगल को हम लोग लाल ग्रह करते हैं और शनि का सबसे अधिक क्या है, उपग्रह है। शनि का सबसे ज्यादा उपग्रह है, बुध को सबसे छोटा ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए ऑप्शन ऑप्शन इसका कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर था इसका, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, पृथ्वी का सबसे निकटतम, अभी हम लोग डिस्कस किए, पृथ्वी का सबसे जो निकटतम है वो कौन सा है। पृथ्वी की अगर कोई बहन है तो वही तो सबसे करीबी होगा, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम कौन सा होगा, शुक्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, बुध सबसे छोटा ग्रह है। इसका राइट आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 अब क्या कह रहा है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो भाई हम लोग तो पहले से समझ गए हैं, पहले से तो हम लोग सोचते हैं कि बुध जो है हमारा सबसे छोटका ग्रह हुआ है। बुध कौन सा हम लोग का कौन सा है, सबसे छोटका है। तो बड़का भाई तो भी होगा कोई, बड़का भाई कौन है, बड़का भाई कौन है, बृहस्पति है। बड़का भाई कौन सा है, बृहस्पति। तो बृहस्पति क्या हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो पहले सबसे भैया सबसे पहले बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन है भैया, बुध है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कौन से वो दो ग्रह हैं, कौन से बोल रहा है, कौन से वो दो ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमा विपरीत दिशा में होता है। कहा जा रहा है कि अगर आप पूरब दिशा में चल रहे हैं तो कोई पश्चिम दिशा में चल रहा है, उल्टा बता रहा है। तो कह रहा है, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो हमारा घूर्णन करती है किस दिशा से, पश्चिम से पूरब की ओर, कौन सा, पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। लेकिन इसमें दो ऐसे ग्रह हैं जो कि इसका घूर्णन काल कैसे होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर होगा।
पूर्व से कैसे, पश्चिम की ओर होगा, तो वही ढूंढना था हम लोग। ऐसे इसको ट्रिक से याद रखते हैं। ट्रिक क्या है इसको समझिए। ट्रिक इसका क्या है, देखिए हमारा सूर्य है ना भैया, ये सूर्य दिख रहा है। सूर्य को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य के बाद पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद शुक्र है। हम लोग को तो पता है पृथ्वी के बाद सूर्य है, सॉरी ये सूर्य था, उसके बाद बुध है, उसके बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। लास्ट जो ग्रह है कौन सा है, नेपच्यून। इसके पहले यूरेनस है, कौन सा, यूरेनस। और दूसरा नंबर पे कौन सा था भैया, बुध के बाद ये शुक्र। तो देखो ये इधर से भी लो, पहला तरफ से दूसरा नंबर पे, और इधर से लास्ट से दूसरा नंबर पे। ये जो दोनों ग्रह हुआ है ना भैया, ये दोनों विपरीत चलता है। ये चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, बाकी जो सब ग्रह हैं पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। याद आया, समझ में आया। पहले आगे से यानी सूर्य से जो दूसरा ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, शुक्र है। और लास्ट से जो दूसरा ग्रह है कौन सा, यूरेनस, जिसको हम लोग अरुण बोलते हैं। तो शुक्र और अरुण जो ग्रह है वो विपरीत दिशा में घूमता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ते चलिएगा, क्वेश्चन में कमेंट करते चलिएगा और फटाफट आंसर देते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पे विचार करो। भाई निम्नलिखित कथनों पे विचार करो। विचार क्या करने बोल रहा है, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। हाँ ये बात सही है। तीन ऐसे ग्रह हैं बृहस्पति, शनि और यूरेनस जो इनके पास छल्ले होते हैं। छल्ले का मतलब होता है इसके पास रिंग होता है, जैसे ये होता है तो इसके चारों ओर आवरण होता है। जो होता है ना जिसको बोला जाता है ठोस पदार्थों का, इसके पास क्या होता है, आवरण होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग छल्ले वाले ग्रह कहते हैं। तो छल्ले वाले ग्रह कौन कौन से हैं, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। तो इसका एक जो है ये सही है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के अंश असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां होती है। तो ये ऑप्शन दो भी ये सही है, यानी एक और दोनों सही है। तो जब दोनों भाई सही है तो दोनों सही किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। यानी चंद्रमा का मतलब होता है भैया उपग्रह। यानी हमारे ग्रह के पास दो ऐसे ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, दो ऐसे ग्रह हैं जिसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो वो दो ग्रह कौन कौन से हैं, उस दो ग्रह का नाम हम लोग जान लेते हैं कि वो दो ग्रह कौन कौन से हैं। एक तो भैया हम लोग जानते हैं कि पहला जो ग्रह है बुध, बुध के पास भी कोई अपना नहीं है। और बुध के बाद शुक्र के पास भी अपना कोई ग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास भी अपना कोई कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, है ना। चलिए अब नेक्स्ट इसका आंसर समझ लीजिए। आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके पास कोई चंद्रमा किसके पास नहीं है, बुध के पास और शुक्र के पास कोई अपना चंद्रमा नहीं है। सबसे ज्यादा चंद्रमा किसके पास है, तो शनि के पास अब सबसे ज्यादा चंद्रमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। 24 नंबर हम लोग क्वेश्चन आगे हैं, कुछ क्वेश्चन और बचा है, फटाफट इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा भैया किसके पास है। तो सबसे अधिक चंद्रमा यानी पूछ रहा है सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है। तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के पास है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, शनि के पास है। भैया कितने उपग्रह हैं शनि के पास, तो शनि के पास 83 उपग्रह हैं। शनि के पास कितने उपग्रह हैं, शनि के पास 83 उपग्रह हैं। और बृहस्पति के पास कितने हैं, तो 80 हैं। बृहस्पति के पास कुल कितने 80 हैं और शनि के पास कितने हैं 83 हैं। शनि के पास कितने हैं 83 है। और यूरेनस के पास कितने भैया 27। यूरेनस के पास कितने हैं 27 है। और मंगल के पास दो ग्रह हैं। मंगल के पास कौन है, मंगल के पास वो कौन दो ग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। फोबोस और डेमोस, फोबोस और
डेमोस। ये 2 उपग्रह किसका है? मंगल का भैया। मंगल का कितने हैं? 2 है। यूरेनस का कितने हैं? 27 है। बृहस्पति का कितने हैं उपग्रह? 80 है, यानी 80 है। और शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है 83। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? तो सबसे बड़ा उपग्रह जो भैया बृहस्पति का है। कौन सा है? गैनेमीड। कौन सा है? गैनेमीड। कौन सा है भैया? गैनेमीड है। कौन सा है? गैनेमीड। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? बृहस्पति का। उस उपग्रह का क्या नाम है? तो गैनेमीड है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन। 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 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है? इसमें भी क्या कह रहा है? कथन सत्य को पहचाने। कथन सत्य को पहचानने बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो भैया जाहिर सी बात है, जो उपग्रह है, मान लो कि तुम्हारा कोई चेला रहेगा तो तुम्हारे न चक्कर लगाएगा। जो चलवा रहता है वो तो गुरु का न चक्कर लगाएगा। तो ये जो उपग्रह है ना भैया, किसका ग्रह लगाएगा? ग्रहों का परिक्रमा करता है। साथ ही वो किसका ग्रह, उसका किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का चक्कर लगाता है। इसको समझिए। समझने के लिए ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप गुरु हैं, तो आप गुरु हैं तो आपका चेला आपका चक्कर लगा रहा है, लेकिन आपका भी तो कोई गुरु होगा, तो आप भी तो किसी का चक्कर लगा रहे हैं। तो जब आप किसी का चक्कर लगा रहे हैं तो आपके साथ साथ आपका चेलवा उसका चक्कर लगाएगा। मान लीजिए कि आप चेलवा को लेके गए अपने गुरु के पास, तो वो भी ना साथे साथे गया। तो ऐसे समझिए, ये सूर्य है, सूर्य के चक्कर लगा रहा है कौन सा? ये पृथ्वी है ना। तो इसके राउंड कौन लगा रहा है? ये चंद्रमा लगा रहा है। तो भैया ई वाला जब घूरेगा तो इसके साथ साथ यो घूरेगा। तो इसीलिए कहा जाता है जो ग्रह सूर्य का परिक्रमा लगाता, ग्रह जो चंद्रमा जो होता है, जो उपग्रह होता है, वो ग्रहों का अपना चक्कर लगा रहा है। और ग्रहों के साथ साथ लगाते लगाते वो किसका? सूर्य का भी चक्कर लगाते जाता है। तो अब देखिए, तो ये तो सही था। अब दूसरा पे चलते हैं। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा जो है, पृथ्वी का जो उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है। नहीं भाई, ये गलत है। पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। कितना है? 1/4 है। तो ऑप्शन ये जो 2 जो है गलत है। तो केवल कितना? केवल 1 सही है। तो केवल 1 सही किसमें दिया? ऑप्शन नंबर ए में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पे चला है। प्राचीन भारत में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? यानी जो प्राचीन भारत थे उसमें जो है प्रसिद्ध जो है खगोल शास्त्री कौन थे? तब प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हमारा जो थे, फटाक से इसको कमेंट में आप लोग दीजिए जवाब। हम वेट करते हैं। चलिए जवाब दीजिए आप लोग, फटाफट लिखिए जवाब अपना, लिखते जाइए, फटाफट जवाब अपना दीजिए। हाँ, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। प्राचीन भारत में जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है नीचे दिए कथन एवं कारण को विचार कीजिए। भैया कथन कारक दिया गया, उस पर विचार कीजिए। इसको इंग्लिश में बोला जाता है असर्शन, और इसको रीजन। ये असर्शन दिया जा रहा है और इसका रीजन बता रहा है कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। तो पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ये बात बिल्कुल सही है। पृथ्वी से जो है हमारा एक ही भाग चंद्रमा का दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग जब चंद्रमा को देखते हैं तो उसका एक साइड का दिखाई देता है और एक साइड का नहीं दिखाया जाता है। एक साइड का नहीं दिखाई देता तब हम लोग बोलते हैं कि चंद्रमा पे एक बुढ़िया माता बैठी है, तो एक ही बैठी है। तो भैया वो सब बुढ़िया माता नहीं बैठी है, हम लोग को उसका एक भाग दिखाई नहीं देता है, एक भाग पूरा दिखाई नहीं देता है। वो जो बोलते हैं हम लोग बुढ़िया बैठी है, ऐसे बैठे, वो सब उसके गड्ढे दिखाई देते हैं। चंद्रमा पर जो समतल भूमियां हैं वो हम लोग को दिखाई देती है। तो ये ऑप्शन जो है कथन एक सही है। कथन इसका क्या है? कथन तो सही है। अब हम लोग चलते हैं कारण पे। कारण क्या है? चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। क्या इसका ये कहना जो है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर कह रहा है कि आप अगर मोटा हो
तो क्या मोटा इस वजह से है कि आप हमारा चक्कर लगा रहे हैं तो इसलिए आप मोटा हो गए हैं? नहीं, ये बात तो गलत है। मोटा इस वजह से होगा कि उसका खाना को लेकर हुआ होगा। लेकिन तो यही रीजन जो इसका है, रीजन देखो सही बैठ रहा है। क्या पृथ्वी का जो एक भाग दिखाई दे रहा है, क्या उसका चक्कर लगाने के कारण एक भाग दिखाई दे रहा है? क्या ये कथन इसका सही दिया हुआ है? कथन इसको समझिए, कथन जो कह रहा है क्या ये कथन सही है? नहीं, ये कथन सही नहीं है। अपने आज पे भैया कोई चक्कर लगा रहा है, इसका झुकाव के कारण, जो इसका झुकाव है ना पृथ्वी का, और इसके चंद्रमा का अपना झुकाव है, इसके कारण जो है पृथ्वी। अब बताइए एक बात, अगर कोई चीज ये गोलाकार है, अगर इधर से ये ऐसे घूमते जा रहा है, पृथ्वी भी ऐसे घूमते जा रही है, तो इसका तो यही भाग ना हम लोग को दिखाई देगा। इसलिए इसका एक भाग हमेशा नहीं दिखाई, जब भी हम लोग को दिखाई देगा तो इसका एक भाग, अगर एक भाग दिखाई देगा तो एक भाग दिखाई नहीं देगा। तो पृथ्वी का हम लोग का, चंद्रमा का हम लोग का एक ही भाग दिखाई देता है, और वो भी इसका घूर्णन के कारण नहीं, उसके झुकाव के कारण। तो कारण इसका क्या है? गलत है। तो इसलिए ए सही था और आर गलत था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ए सही है और आर गलत है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 28 क्या कह रहा है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 28 पे, क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। क्या जो सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो क्या उल्का पिंड, जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो क्या उल्का पिंड है? सही बात है या सही नहीं है? तो ये बात भैया बिल्कुल सही है। जो सूर्य के चारों तरफ जो छोटे छोटे पत्थर हैं, जो हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह कहते हैं, और भी असंख्य ऐसे जो छोटे छोटे पत्थर हैं जो कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो क्या है कि उसके खिंचाव बल के कारण उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये उल्का पिंड, तो ये क्या है? सही है। अब दूसरे पे कहते हैं, खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। भैया ये बात भी बिल्कुल सही है। हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि आकाश गंगा किसे कहते हैं? आकाश गंगा हम उसे कहते हैं तारों को बहुत बड़ा समूह को, तारों के बहुत बड़ा समूह को हम लोग आकाश गंगा या गैलेक्सी कहते हैं। आकाश गंगा या क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। इसलिए ये भी क्या है? सही है। तो एक और दो दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में देखो दिया हुआ एक और दो दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब जो कुछ क्वेश्चन है हम लोग कुछ क्वेश्चन अपने हिसाब से तैयार करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते चलिए। क्वेश्चन में अब क्या कहता है, सही विकल्प का चयन करिए। इसमें सही विकल्प को चयन करने का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन कैसे है कि क्या पारसेक जो है, पारसेक पहले ये बताइए पारसेक क्या है, और प्रकाश वर्ष क्या है, और खगोलीय मात्रक क्या है, ये तीनों चीज समझिए। तो ये तीनों जो है ना भैया, ये दोनों, पारसेक जो है दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष भी हमारा दूरी का मात्रक है। कैसे? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? मतलब एक वर्ष, ये लास्ट में वर्ष लगा हुआ है ना, तो पूरे एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब पारसेक भी है दूरी को, दूरी एक दूरी की मात्रक है, पारसेक भी क्या है? दूरी की मात्रक है। और खगोलीय मात्रक क्या है? खगोलीय मात्रक भी हमारा क्या है? पृथ्वी और क्या बोलता है, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच में जो दूरियां हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरियां हैं वो क्या खगोलीय मात्रक है, उसे हम बोलते हैं, है ना। तो इसमें बोलता है कि इसमें से कौन जो है, जो दूरी अंतर है, जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है, इसमें ये समझना है। तो सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, और उससे छोटा कौन है इसको। तो भैया सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा इसमें देखना है पारसेक। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है? प्रकाश वर्ष। और उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, तो कौन सा है? तो 3 नंबर खगोलीय मात्रक। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तारा का, ये भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन क्या है? VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तारों का जीवन चक्र, जो तारा का जीवन चक्र होता है वो किस चीज पे आधारित होता है, उसका क्या कहते हैं, है ना, उसको समझिए। कहता है पहला आपने क्या कहा था,
तारों का जो जीवन चक्र है, तारा का रंग सूचक है क्या? जो तारा जो चमकता है, अगर वो चमकना बंद हो जाए तो उससे उसका उम्र, जैसे मान लो हम एक आदमी का उम्र कैसे पता करते हैं कि अभी वो बूढ़ा है कि जवान है, तो जब वो बूढ़ा हो जाता है तो हम लोग समझते हैं कि इसका उम्र ढल चुका है, यह व्यक्ति 50, 52, 55 साल का हो गया। उसी तरह तारों का जो रंग है ना भैया, ये उसकी जीवन चक्र यानी उसकी उम्र को, उसकी आयु को दर्शाता है। तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। उसका आकार का, उसका उम्र का, उसके ताप का, है ना। तो बताइए तारों का जो रंग सूचक है, रंग तो भैया पहले क्या उसका ताप का है या उसका आकार का? बताइए तो कौन कौन इसमें से सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन, आकार तो कोई मतलब है ना, आकार से तो कोई मतलब नहीं है, उसका रंग सूचक है तो ऐसा आकार नहीं। उम्र का मतलब है, क्योंकि अगर वो कम चमकना बंद करते, जैसे बुढ़ारी में आदमी कम करना काम बंद कर देता है तो उसे पता चलता है इसका शरीर भाई बुढ़ारी हो गया तो कितना काम करेगा। उसी तरह इसका उम्र का सूचक क्या है? उसका रंग, अगर वो चमकना कम हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि बुढ़ा गया है। और ताप, अगर वो जब चमकेगा ही नहीं भाई, तो जब वो कम चमकेगा ही तो ताप भी कम हो जाएगा। तो इससे हम लोग का उम्र का पता और ताप का भी पता चलता है, इसलिए बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तारों की किस रंग की अवस्था में सबसे ज्यादा उष्मा निकलेगा, मतलब सबसे ज्यादा ज्वलन कौन सा होता है? चलिए बताइए। पीला, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि भैया पीला में सबसे ज्यादा, लेकिन नहीं, पीला में नहीं होता। देखिए इसके नीचे हमने लिख दिया है कि 10,000 केल्विन ताप इसमें होता है। उजला में क्या होता है? 6,000 केल्विन ताप होता है। लाल में क्या होता है? 35,000 केल्विन ताप होता है। लेकिन वही नीला में जो होता है भैया, नीला में 5,000 के केल्विन ताप होता है, 5,000 के केल्विन ताप होता है। तो क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग को क्या होता है? समाप्त होता है। अब जो है आप लोग ध्यान से समझिए, हम आप लोग को 2 क्वेश्चन लास्ट में दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन होगा, उसका जवाब आप लोग तैयार करके आइएगा। नेक्स्ट दिन हम लोग जो दोनों क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट दिन जब आप लोग आइएगा तो दोनों क्वेश्चन हम पूछेंगे। हम दोनों क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान से कॉपी में लिख दीजिए। तो क्वेश्चन आप लोग लिखना शुरू क्या करिएगा, क्वेश्चन हम आपको देंगे। और भैया अभी तक जो हमने पढ़ा लिया ना बबुआ, सबको ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो हमने सबको पढ़ाया ना, ये क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत तगड़ा है भैया सब। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और एनसीईआरटी का ऐसे ही सीरीज चलेगा। इस सीरीज को जो पूरा कर लेगा ना, बीपीएससी में उसका ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं होगा। वो सब क्वेश्चन को टच करके, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो ट्रेलर है, अभी इसका तो फिल्म सब बाकी है ना। तो चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन लिखिए। तारा में, क्वेश्चन ध्यान से सब अपना कॉपी पे लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, तारा के नाभिक में सबसे अधिक क्या होते हैं? तारा के नाभिक में सबसे अधिक क्या होते हैं? तो ऑप्शन में लिखिएगा, पहला हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा हीलियम और चौथा प्रोटॉन। लिख लिए? चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखिएगा, कृष्ण वामन तारा में अधिक क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर दूसरा में था कि कृष्ण वामन तारा में अधिक क्या होते हैं। ऑप्शन लिखिएगा, पहला ऑप्शन उच्च अनुभार के गैस, दूसरा में निम्न अनुभार के गैस, ऑप्शन नंबर तीसरा में हीलियम और चौथा में ना उच्च अनुभार के गैस और ना ही निम्न अनुभार के गैस। तो ये हम लोग का इतना क्वेश्चन था, इतना क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। अब जो है, अब एक बात आप लोग से कहेंगे, आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल पे अगर पहली बार आए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को क्या करिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है वीडियो को आप देखिए, आप लोग को तभी तो पता चलेगा ना कि ये चीज़ें अच्छी पढ़ाई गई है। नहीं, शुरू से वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और जब यहाँ तक आप लोग देखा होगा तो वीडियो तो लास्ट तक आप लोग देख ही चुके होंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर एकदम फटाफट कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को सब चीज़ पसंद आया होगा तो आप लोग डिजिटल बोर्ड पे हम लोग को लाना चाहते हैं तो आप लोग मदद राशि दे सकते हैं। आप लोग को सारा चीज़ तो दे दिया गया है। मिलते हैं कल के एक एकदम फटाफट के क्वेश्चन में, और कल और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम लोग आएंगे। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।